मौत, मुआवजा और मुक्ति। बांग्लादेश चुनाव से पहले यूनुस पर बड़े सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं न्यूज किक। बांग्लादेश में चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक नाम चर्चा के केंद्र में है। वो नाम है दीपू दास का। 18 दिसंबर 2025 एक भीड़ धर्म के नाम पर आरोप लगाया गया, पुलिस की मौजूदगी और फिर एक ऐसी हत्या जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। वीडियो सामने आए, दुनिया ने देखा कैसे एक युवक को भीड़ ने घसीटा, पीटा और फिर जिंदा जला दिया। 1.5 महीने तक सन्नाटा और अब चुनाव से ठीक पहले अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने दीपू दास के परिवार को 25-25 लाख टका की आर्थिक सहायता और घर बनाने का ऐलान किया है। सवाल उठ रहा है, क्या यह न्याय है या सिर्फ चुनावी टाइमिंग? क्या मुआवजा उस डर को खत्म कर सकता है जो आज बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के दिलों में बैठ चुका है? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2025 में दर्ज 645 घटनाओं में से सिर्फ 71 सांप्रदायिक थी। सरकार का दावा है बाकी अपराध व्यक्तिगत या आपराधिक थे, लेकिन मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट कुछ और ही कहानी कहती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, BHB, CUC, MRG, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स सभी ने चिंता जताई कि चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले बढ़े हैं। 4 दशक पहले बांग्लादेश में हिंदू आबादी 13.5% थी, आज यह करीब 8% है। क्या यह सामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव है या असुरक्षा, पलायन और डर की कहानी? मयमन सिंह में 62 वर्षीय व्यापारी की हत्या, व्यापारियों पर लगातार हमले, मंदिरों को निशाना बनाने की घटनाएं। क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या एक पैटर्न है? यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि 15 साल बाद शेख हसीना सत्ता में नहीं है। नई राजनीतिक तस्वीर बन रही है। BNP, जमात इस्लामी और अन्य दल, उनकी नीतियां और विचारधाराएं अल्पसंख्यकों के भविष्य को किस दिशा में ले जाएंगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या कट्टरपंथी तत्व चुनावी माहौल का फायदा उठा रहे हैं? क्या डर वोटिंग को प्रभावित करेगा और क्या अल्पसंख्यक समुदाय खुलकर मतदान कर पाएगा? बड़ा सवाल है। अगर चुनाव के बाद भी हालात नहीं बदलते, अगर सुरक्षा, न्याय और समान अधिकार सुनिश्चित नहीं हुए, तो क्या आने वाली पीढ़ियां भी इसी डर में जिएंगी? आर्थिक सहायता जरूरी है, लेकिन क्या न्याय उससे भी ज्यादा जरूरी नहीं? मुआवजा मिल सकता है, लेकिन भरोसा कैसे लौटेगा? आज 7 TV भारत पर हम यही सवाल उठाएंगे। क्या यूनुस सरकार की यह पहल सच्ची संवेदनशीलता है या सिर्फ राजनीतिक दबाव? क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वास्तव में समान नागरिक हैं और चुनाव के बाद उनका भविष्य क्या होगा? बांग्लादेश की धरती सिर्फ एक धर्म की नहीं है, वह संस्कृति, विविधता और सह अस्तित्व की कहानी रही है। अगर कोई समुदाय डर में जी रहा है तो यह सिर्फ उसका संकट नहीं, लोकतंत्र की परीक्षा है। मौत, मुआवजा और मुक्ति, इन 3 शब्दों के बीच आज एक देश खड़ा है। देखना यह है कि चुनाव के बाद क्या बदलेगा, सिर्फ सत्ता या फिर हालात भी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही तथ्य आधारित गहराई और बेबाक चर्चा, तो अभी न्यूज किक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की आवाज है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज किक के साथ।